देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। देश में कोरोना के मामले 6000 के पार हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर ही 6 मरीजों की मौत हो चुकी है कोरोना से। और केरल की बात करते हैं। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। तो देश में कोरोना के मामलों में इजाफा 6000 के पार आंकड़ा हो चुका है। तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो 24 घंटे के भीतर ही कोरोना से 6 मरीजों की मौत की जानकारी है। तो अब सवाल यह है कि क्या फिर से कोहराम मचाने वाला है कोरोना, क्योंकि बढ़ते आंकड़े अब सताने लगे हैं। 6000 के पार इस वक्त आंकड़ा हो चुका है। सबसे ज्यादा केरल में मामले हैं और 24 घंटे में देश के भीतर 6 मौतें हो चुकी हैं कोरोना के कारण। तो केरल में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत। चौबीस घंटे में कोरोना के 6 से ज्यादा मौत के मामले सामने आ चुके हैं। 6 मरीजों की मौत का मामला सामने आ चुका है और केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मौत के मामले हैं। गौरव मेरे साथ है दिल्ली से, नीलेश चौहान मेरे साथ है लखनऊ से, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ में है। सबसे पहले गौरव मिश्रा की तरफ आते हुए, गौरव, दिल्ली का हाल क्या है? दिल्ली में कोरोना का अभी स्टेटस क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से कोविड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन डॉक्टर्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से ये केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन चूंकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जिस तरीके से कोविड लगातार बढ़ रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से जो रिकवरी रेट है वो दिल्ली में बना हुआ है। डॉक्टर्स भी लगातार जो पेशेंट उनके पास आ रहे हैं उनको वो ट्रीट जरूर कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की तो तकरीबन 700 के आसपास पूरा जो ये आंकड़ा है एक्टिव केसेस का कोविड का वो पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच जो रिकवरी है वो बहुत तेजी के साथ लोगों में हो रही है। इससे पहले भी राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो प्रमुख अस्पताल हैं वहां पर एक मॉक ड्रिल हुई थी और मॉक ड्रिल सिर्फ इसलिए किया गया था कि जो बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कितनी सुदृढ़ हैं, कैसे वो व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात करें या फिर हम बेड की व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरीके से उनकी तैयारियां की गई हैं, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी भी रखे हुए है। क्योंकि एक पहले का दौर था कि जब हम तैयार नहीं थे और सीधे तौर पे कोविड ने अपना अटैक किया, उसके बाद से तमाम उन बुनियादी व्यवस्थाओं पर काम करना पड़ा। लेकिन अब ये सभी को पता है कि कोविड के जो केसेस हैं अगर वो आ रहे हैं तो किस तरीके से उसको लेकर के चलना है, उसमें जो एसओपी है उसका कैसे पालन करना है। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। दिल्ली के जो प्रमुख अस्पताल हैं वहां पर भी लगातार जब बैठकें हुई तो उनको दिशा निर्देशित किया गया कि जो ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बेड की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही है कि नहीं है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पे जो चर्चा है वो हुई है। कुल मिला के कहें तो राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं वो थोड़ा जरूर चिंता का कारण है। लेकिन रिकवरी रेट जो है वो बहुत बेहतर पहले से बना हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में केरल के बाद लगातार मामले न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि यहाँ पर जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो सता भी नहीं। सत्यप्रकाश सोनी, अभी क्या करंट अपडेट है? तौर पर वो चिंता का विषय है और यही वजह है कि मुंबई महानगर पालिका से लेकर सरकार लगातार इस पर चर्चा कर रही है, बातचीत भी कर रही है। अगर ताजा आंकड़े की बात करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त 595 एक्टिव आंकड़े हैं, जिसमें 86 जो है एक दिन में मिले हुए पॉजिटिव केसेस है। 463 लोग जो है एक दिन में रिकवरी हो गए हैं। 13 लोगों की अब तक मौत हुई है। मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में पुणे में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 30 है। जलगांव, कोल्हापुर, नांदेड़ जैसे इलाकों में भी आंकड़े सामने आए हैं। तो ये मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के एक जिले नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन मुंबई में लगातार देखा जा रहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं और मौत के आंकड़े जो है कम है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोरोना वार्ड बनाए गए हैं। बीएमसी की तरफ से एहतियातन लोगों से कहा गया है तो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकले। जैसे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है, लोकल ट्रेनों में आप सफर करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन लोग इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिए हैं। मतलब ये साफ हो गया है कि लोगों के मन में कहीं न कहीं जागरूकता इस बात की जरूर है कि अगर कोरोना बढ़ता है तो कैसे इससे बचना है और कैसे अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने दफ्तर जाना है। ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जनवरी से लेकर मई तक जो टेस्टिंग हुई है महाराष्ट्र में करीब 15,000 के आसपास टेस्टिंग हुई, जिसमें 1368 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले मुंबई के देखे गए हैं। तो ऐसे में मुंबईकरों के लिए चिंता का विषय है
क्योंकि मुंबई में कोरोना बढ़ रहा है। अब ऐसे में सरकार जरूर ये कर रही है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मुंबई सरकार हाई की अलर्ट पूरी पर है इस तैयारी है। वक्त। बीएमसी भी ये कर रही है। जो बढ़ते इस वक्त आंकड़े हैं वो चिंता को बढ़ा रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि मुंबई इस वक्त हाई अलर्ट पर। सत्यप्रकाश आपके पास वापस लौटे, बट डॉक्टर थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, आपके पास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, हिमाचल में तो अभी तक शांति है। केवल एक ही कोरोना का पेशेंट आया था, वो भी होम आइसोलेट किया गया। बाकी अन्य किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन हरियाणा में हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में 169 कोरोना के पेशेंट आए हैं, जिसमें से 100 एक्टिव केस हैं। सबसे अगर बड़ी बात कहूं तो हरियाणा का गुड़गांव और फरीदाबाद जो पूरे हरियाणा में हॉटस्पॉट बना हुआ है। दोनों जगह कोरोना के सबसे अधिक पेशेंट आ रहे हैं। दूसरी तरफ पंचकुला में 2 पेशेंट आए हैं, पानीपत में 3 पेशेंट आए हैं, झज्जर में 3 पेशेंट आए हैं, हिसार में 1 पेशेंट आया। तो इस तरीके अगर मैं कहूं तो पूरे हरियाणा में जो कोरोना का किसी न किसी जिले में 1-1, 2-2 पेशेंट आए हुए हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो है रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, जिससे कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो स्वयं इस पर नजर रखे हुए हैं। समय समय पर वो समीक्षा बैठक करते हैं। जितने भी यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो गैस प्लांट है उन सबकी ओवरऑलिंग कर दी गई है, उनको समय समय पर चेक किया जा रहा है। स्वयं ये समीक्षा बैठक में देखते हैं कि किस किस जगह कितने बेड सुरक्षित रखे गए हैं। डॉक्टरों की 24/7 के हिसाब से ड्यूटी लगी है। हालांकि अभी पेशेंट नहीं आ रहे, लेकिन डॉक्टरों को तैनात कर दिया गया और सभी तरह की जो जरूरी दवाइयां हैं हरियाणा के सभी हॉस्पिटलों में पहुंचा दी गई हैं। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस समय 26 एक्टिव केस कोरोना के मिले हैं। उसी तरह हरियाणा की तर्ज पर पंजाब ने भी सभी कोरोना से निपटने के इंतजाम पूरे कर लिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर बड़े जितने भी हॉस्पिटल है सब में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है। जो ऑक्सीजन प्लांट अभी तक लगे हुए हैं उन सबको ओवरऑलिंग कर दी गई है, ताकि समय पर किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि जो जरूरी दवाइयां हैं, बेसिक नीड की जो दवाइयां हैं, वो सभी पंजाब के सभी हॉस्पिटलों में पहुंचा दी गई हैं। किसी तरह की अभी कोई चिंता वाली विषय नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना मतलब सरकारें अलर्ट पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नीलेश, अगर यूपी की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि यूपी के अंदर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जो एनसीआर का इलाका है वहां पर कोरोना का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 190 के पास पहुंच गई है। और राजधानी की बात करें तो राजधानी में 9 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए, जिसके बाद सभी को होम आइसोलेट किया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका घरों पर ही इलाज किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था हो, क्योंकि इससे पहले जब कोरोना का काल चल रहा था उस दौरान देखने को मिला कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसको लेकर सरकार ने तत्काल व्यवस्था की थी। लेकिन इस बार ऑक्सीजन की कमी किसी भी अस्पताल में ना होने पाए, उसकी पर्याप्त व्यवस्था पहले से ही कर ली गई है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने मुंह को ढके रहें। और कोई भी अगर संक्रमित मरीज है जिसको 5 से 7 दिनों से ज़्यादा खांसी और बुखार की समस्या बनी है, तो ऐसे में तत्काल वो अपनी कोरोना की जांच कराए। अगर कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो घर पर अपने होम आइसोलेट हो जाए और वहीं पर डॉक्टरों की निगरानी में अपना इलाज कराए। तो इसी कारण से कि उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, उसके बावजूद जो संख्या है वो अपने आप में संतोषजनक संख्या है कि 190 मरीज ही पूरे उत्तर प्रदेश में। हालांकि चिंता का विषय दिल्ली का जो एनसीआर का इलाका है वहाँ पर है, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, वहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहाँ को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो मरीज पाए जा रहे हैं उनके प्राथमिक सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स दिखाई दिए जिसके बाद उनकी जांच हुई और जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन तमाम पहलुओं पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर्स जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जल्द ही एनसीआर के इलाके में भी कोरोना के मरीजों पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर प्रबंध किए गए हैं कि कहीं पर कोई चूक ना होने पाए जिससे आम जनता को नुकसान उठाना पड़े। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में तमाम तैयारियां धरातल पर दिखाई देती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, नगर निगम की हो या जिला प्रशासन की हो। सभी एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। तो अपने आप में अस्पतालों में व्यापक पैमाने पर व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं और साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं कि अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार जैसी समस्या है तो तत्काल वो अपने परिवार के सदस्यों से अलग होकर खुद को होम आइसोलेट करे, ताकि परिवार के अन्य लोग जो है संक्रमित ना हो पाए। तो अपने आप में लोग भी जागरूक हैं, क्योंकि कोरोना का वो दौर लखनऊ के लोगों ने देखा जिस दौरान कोरोना से क्या हालत हुई, तो लोग एहतियात बरत रहे हैं, संक्रमित हो रहे थे। ठीक है नीलेश, और जल्दी से एक बार फिर से गौरव का रुख करते। गौरव, अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करते हैं तो ओवरऑल पूरे भारत के लिए अभी क्या कुछ प्लान नजर आ रहा है?
देखिए, एक जो बैठक है वो ज़रूर हुई थी, और उस बैठक में जो दिशा निर्देश दिए गए थे, साफ तौर पे कहा गया था कि पूरे देश भर में जिस तरीके के जो अस्पताल हैं वो किस तरीके से तैयार हैं, इसको लेकर के एक जो मॉक ड्रिल है वो स्थानीय स्तर पे होना चाहिए। और बीच में कई जगहों पर हमने देखा था कि वो मॉक ड्रिल किया भी गया था, और जिस तरीके की जी। मॉक ड्रिल थी उसमें दो चीज़ें जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक, जो बेड होता है उसका क्या स्टेटस है, अगर कोई हाँ। पेशेंट आता है तो उसको किस तरीके से बेड मिलना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन प्लांट कितने ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये जो कोविड केस का मामला है पूरा, वो कहीं ना कहीं जो फौरी तौर पे जो पहला एक ट्रीटमेंट शुरू होता है वो ऑक्सीजन से शुरू होता है, तो ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है इस पर भी समीक्षा की गई थी। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के जो प्रमुख अस्पताल हैं जी। उनको भी इस बात का दिशा निर्देश दिया गया था कि जो भी कोविड के केसेस आते हों ठीक। उनको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट भी किया जा सके, और बीच बीच में जो लगातार एक फीडबैक है जो डॉक्टर्स के साथ वो भी लिया जा रहा है, क्योंकि ठीक देखिए है। इस बार जो कोविड आया है, जो वेरिएंट है, डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि ये सिम्टम्स ज्यादा शुरुआती तौर पे effective जब नहीं। नजर आ रहा है कोई किसी के पास भी, सीधे जब वो हॉस्पिटल आ रहा जी। है तो उसको दवा देकर के भी ठीक ठीक है। किया जा रहा है, यानी कि रिकवरी रेट जो है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। रिकवरी रेट बेटर है, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि आप कोरोना या फिर किसी बीमारी को इजी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर है और इससे प्यार करना हमारी जिम्मेदारी, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है।